ओम शांति। जहां पर भी अभी हमारा अनुभव है, करंट अनुभव, चाहे वो करंट थॉट्स का ही अनुभव है, उसके साथ कुछ फीलिंग्स भी होंगी, कुछ कर्मेंद्रियों का भी अनुभव होगा, कुछ सुनाई दे रहा होगा, कुछ दिख रहा होगा। तो हम 20 सेकंड के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखते हैं कि क्या मैं अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, सेंसेशंस को, कर्मेंद्रियों के अनुभव को कंट्रोल कर सकती हूँ 20 सेकंड के लिए। हमने देखा होगा, हो सकता है कुछ ने उस 20 सेकंड के लिए संकल्पों को कंट्रोल किया भी हो, कोई स्पेशल इमेज माइंड में बनाई भी हो, ताकि दूसरा और कुछ संकल्प ना भी आए। क्या हम अपनी सेंसेशंस को कंट्रोल कर पाए? और क्या 20 सेकंड के बाद क्या वो इमेजेस चेंज नहीं हुई, थॉट्स चेंज नहीं हुए? और हो सकता है किसी के बहुत संकल्प चले हों या कम चले हों, अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं हर माइंड बॉडी के। ये हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये पहली चीज पता होना इतना जरूरी है कि हम फीलिंग्स, थॉट्स, इमेजेस, कर्मेंद्रियां, सेंसेशंस के अनुभवों के चूजर नहीं हैं। हम चूज नहीं कर रहे हैं ना थॉट्स को, ना सेंसेशंस को, ना फीलिंग्स को, और ना जो वो कह रहे हैं हम वो भी चूज नहीं करें। ना हम थॉट्स चूज करें, ना उसके कंटेंट, मतलब जो वो कहानी बोल रहे हैं या जो भाव है उनका, वो हम चूज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि हम ये थॉट्स चूज नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हम थॉट्स की गुलामी से मुक्त हो जाती है आत्मा। आज आत्मा अपने थॉट्स की गुलाम क्यों है? क्योंकि सोचती है मैंने ही ये थॉट्स क्रिएट किए हैं, इसका भाव भी मैंने ही किया है, तो अच्छा है तो मैं अच्छी हूँ, खराब है तो मैं खराब हूँ। अगर भाव, थॉट, उसके ऊपर डिपेंड करता है मेरा अच्छा और बुरापन, मेरा अस्तित्व, राइट? पर जैसे ही पता चलता है ये एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट है, हम कुछ भी चूज नहीं कर रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियसली आते हैं। और अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं मिलता, आत्मा का इंटरेस्ट नहीं मिलता इन थॉट्स, चेंजिंग सेंसेशंस को, कर्मेंद्रियों के अनुभव को, तो वो मर्ज भी हो जाते हैं।
पर जैसे ही उन्हें हमारा इंटरेस्ट मिलता है, आत्मा का इंटरेस्ट इन संकल्पों को, इन फीलिंग्स को, ये चलते फिरते जो ऐसा अपीयर हो रहा है चीजें, वो इंटरेस्ट मिलते ही जैसे कि वो थॉट्स मास्टर हो जाते हैं और आत्मा स्लेव। तो फर्स्ट स्टेप टू बीइंग अ मास्टरी ऑफ थॉट्स, सेंसेशंस और कर्मेंद्रियों का, ये पता हो मैं उनको चूज नहीं कर रही हूं, है ना? क्योंकि जैसे ही कोई भी फीलिंग आई, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग सेंसेशन के साथ कंबाइंड है, तो जैसे अटेंशन उस फीलिंग के भाव में, उस सेंसेशन के साथ में जो अटैच्ड आई है, उसमें जैसे हमारा पूरा इंटरेस्ट कॉटअप हो जाता है आत्मा का, और बिल्कुल जैसे उस इल्यूजनरी वर्ल्ड में चली जाती है ना, अटेंशन के माध्यम से। इसीलिए बाबा की कंपनी आत्मा को क्या महसूस करवाती है कि बच्ची स्टेप बैक, है ना, जस्ट थॉट के पीछे स्टेप बैक, देख बच्ची मेरे साथ, है ना। आत्मा को बाबा कहते हैं निराकारी मन, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, उसको बाबा कहते हैं फॉर्मलेस सत्य को जान, निराकारी। फिर भले ही आकार को देख, बहुत सेंसेशंस में, फीलिंग्स में जो मन कहता है भारीपन है, फील ही नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, है ना, बहुत तरह तरह की इमेजेस चल रही हैं माइंड में, सब कुछ हो रहा है। बट पहले हे आत्मा, बाबा का प्यारा सा बच्चा, ये देख कि तू अनस्टेन्ड है, अनटच्ड है, चेंजलेस, अनपल्यूटेड है ना। ये है बाबा से सारे रिश्तों का अनुभव। क्योंकि अभी सारे पुराने कंडीशनड माइंड सब सामने आएगा, और किस रूप में आएगा? इमेजेस के रूप में। स्पेशली ऐसी ऐसी फीलिंग्स आएंगी भारीपन की, और कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, अभी मुझे ऐसा क्यों फील नहीं हो रहा, ऐसी अच्छी नहीं आ रही है फीलिंग, कुछ अच्छा महसूस करना है ना, आत्मा हूं ये महसूस नहीं हो रहा, कैसे अपने आप को अनुभव करूं कि मैं आत्मा हूं। तो ये सारे अनुभव आएंगे उस वक्त। ये जो आत्मा देखती है बाबा के साथ, देखा है, वाओ बाबा, आई एम अवेयर ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस। बाबा मैं अवेयर हूं, इन अनुभवों को देख सकती हूँ। कितनी बड़ी मिराक्युलस बात है कि ये सारे अनुभव जितने भी हमने अभी बताए, एक ग्रम्बलिंग सी होती है मन के अंदर, बस रो रहा होता है मन अंदर ही अंदर ऐसे, है ना, वो भी दिखता है कि सब कुछ मैं देख सकती हूँ। Isn't that amazing? Isn't that beautiful? कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को देख सकती हूँ। क्या ये मैजिकल नहीं है कि मैं अपने सारे अनुभवों को देख सकती हूँ, अपने सारे संकल्पों को जान सकती हूँ, सारी फीलिंग्स को जान सकती हूँ। कौन है जो इन आवाजों को सुन सकता है? कौन है जो इन मन के अंदर ही है सारे रंग, इन रंगों को देख सकता है ना। ये वाइब्रेशंस में, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल,
कि ये कपड़ा दिख रहा है, ये कपड़ा कपड़ा नहीं है, पर ये वाइब्रेशंस में से मुझ आत्मा ने कर्मेंद्रियों के द्वारा जैसे ये वाइब्रेशन, ये सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ टच से मैंने सॉफ्टनेस, मेरे माइंड में है ये सॉफ्टनेस, पर ऐसे लग रहा है जैसे कि कपड़े में है ये सॉफ्टनेस, है ना। ये रंग मेरे माइंड में है, पर ऐसे लग रहा है कि ये कपड़े में है, रंग हरा, है ना। और ये ये जो स्क्वायर शेप मन कह रहा है, थॉट कह रहा है कि कपड़े में ये स्क्वायर शेप है, एक्चुअल में ये मेरे माइंड की रिकॉर्डिंग में है स्क्वायर शेप। तो जब मुझे ऐसे दिखने लगता है, तो जैसे ये कपड़ा दिख रहा है वैसे ही ये बॉडी और पूरी दुनिया भी मेरे माइंड के अंदर रिकॉर्डिंग के अनुसार दिख रही है। दुनिया बाहर नहीं है, दुनिया मेरे माइंड की रिकॉर्डिंग में है, उस अनुसार मुझे दिख रही है। वाइब्रेशनल एक्टिविटी कार्व आउट हो रही है मन की रिकॉर्डिंग के अनुसार, है ना। तो इसीलिए हर एक मन को, हर एक मन जैसे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इस कपड़े को देखेगा, तो उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका अलग अलग एंगल दिखेगा, है ना। ऐसे ही 8 बिलियन माइंड्स हैं। वो वाइब्रेशनल एक्टिविटी जो है इन्फिनिट कॉन्शियसनेस की, यूनिवर्सल माइंड की, जो 8 बिलियन पर्सनल माइंड्स हैं, इंडिविजुअल माइंड्स हैं, वो जो यूनिवर्सल माइंड की वाइब्रेशनल एक्टिविटी है, उसको जैसे ऐसे देखते हैं ना अलग अलग एंगल्स से, तो हर एक इंडिविजुअल माइंड जैसे कि एक अलग एंगल देखता है, और जैसे अपनी अपनी एक दुनिया हर सितारे में है, जिसे बाबा कहते हैं, है ना। तो ये कितना ब्यूटीफुल है कि बाबा, और बाबा हमारे अंदर ये इंटरेस्ट प्रोवोक कर रहे हैं, है ना, कि अरे मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि देखो ये मेरी अंदर की जो वाइब्रेशनल एक्टिविटी है, तुम सब अलग अलग आत्माएं अलग अलग माइंड से कैसे अलग अलग एंगल से देखती हो ये सारी वाइब्रेशनल एक्टिविटी को, है ना। पर इसीलिए कि ये एक अमेजिंग अनुभव है। पानी पे चलना कोई बड़ी बात नहीं है, मुर्दे को उठाना बड़ी बात नहीं है, पर अनुभव को जानना, परमात्मा के साथ रहकर जो भी अनुभव आ रहा है, मैं अनुभव को जानती हूं, ये बहुत अमेजिंग चीज है ना। कौन है जो थॉट्स को जान रहा है? कौन है जो इस आवाज को सुन रहा है? कौन है जो आ, जैसे कि सारी कर्मेंद्रियों को मन के अंदर की यूज कर रहा है? कौन है जो इन सब अनुभवों को प्रकाशित कर रहा है, जी दान दे रहा है? इस सेकंड में ये अनुभव रियल महसूस होता है, और जैसे ही वो ये सेकंड, मैं टाइमलेस बीइंग के सामने ये सेकंड मर्ज, और दूसरा अनुभव इमर्ज, और वो रियल लगता है। अब पहले वाला तो स्वप्न हो गया। Isn't that amazing? कि जो ये अनुभवों को देख रहा है वो कभी इवॉल्व नहीं होता है, वो कभी एज नहीं होता है, वो कभी पैदा नहीं होता है, वो कभी मरता नहीं है। कोई ऑफ बटन नहीं है, कोई ऑन बटन नहीं है, सदैव एवर प्रेजेंट है थ्रू ऑल एक्सपीरियंसेस, जो उसी के अंदर चेंज हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर वो खुद एवर प्रेजेंट पीस, उसकी शांति कहीं आ जा नहीं रही है। सारे अनुभव अपीयर हो रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं, पर मैं एवर प्रेजेंट बीइंग
पूरे 5,000 माइंड की थॉट की भाषा में मेरे सामने एक साथ मुझे सामने दिख रहे हैं, एक थॉट के रूप में। क्या ये अमेजिंग बात नहीं है? क्या इससे बड़ी बात कोई और हो सकती है? कई बार है ना, ऐसा सुनने में, कभी कभी कोई शेयर करते हैं अपने अनुभव, तो ऐसा लगता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में जब बात करते हैं, डिसिप्लिन्स के बारे में जब बात करते हैं, कि जैसे उससे मेहनत वाला काम, उससे जबरदस्त मेहनत वाला काम तो और कोई, ऐसा तो कोई जबरदस्त चोर और कुछ है ही नहीं, है ना। इतना मंडेन, इतना बोरिंग, उससे तो कोई बोरिंग चीज ही नहीं, जैसे कि वो फंस गए हैं कहीं, है ना। उनको ये करना पड़ रहा है, अब करना पड़ रहा है, वैसी वाली भावना दिखती है, राइट। बट एक्चुअली इट इज द मोस्ट enjoyable and interesting, most fun, most exciting thing। ये एडवेंचर जो है ना, एवर प्रेजेंट बीइंग अपने अलग अलग अनुभवों को आता हुआ देख रही है, जाता हुआ देख रही है। कभी उदासी का आया, वंडरफुल, कभी खुशी का आया, वंडरफुल, कभी कोई अनुभव आया, कभी कोई अनुभव आया, पर मुझे कुछ भी टच ही नहीं कर पा रहा है ना। मैं इसके अलावा और कुछ चाह ही नहीं सकती, है ना। दिस इज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ आई वुड लाइक टू बी। ऐसा होना चाहिए मन को, तो मैं यहां इस स्पिरिचुअल ट्रूथ में हूं, है ना। एंड ऑल थिंग्स वी कुड बी डूइंग, दिस इज वॉट वी वुड वॉन्ट टू बी डूइंग मोर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल चीज है। अपने, कभी कभी मैं बाबा से बातें करती ना आत्मा, तो बोलती, बाबा इतना मजा आता है तेरे साथ इस भारीपन को देखने में भी, इतना मजा आता है तेरे साथ ये सारे चेंजिंग अनुभवों को देखने में। पहले तो मैं सोचा करती थी कि मैं ही ये भारीपन हूं बाबा, पर अब ये एंजेलिक बीइंग हूं ना तेरा, एंजेलिक माइंड हूं मैं तेरा, तो तेरे साथ जब देखती हूं ना, तो मुझे भारीपन भी इंजॉयबल एक्सपीरियंस लगता है। मुझे सारे अनुभव, तरह तरह के अनुभव, बेचैनी भी बहुत अच्छी लगती है, रेस्टलेसनेस का भी अनुभव बहुत अच्छा लगता है, सारे अनुभव अच्छे लगते हैं बाबा। ऐसे रंग बिरंगे स्टिमुलेटिंग इंटरेस्टिंग अनुभव और कब मैंने मुझे साक्षी होकर देखने को मिलेंगे। तेरे साथ तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकती हूँ, है ना। ये जो है ना, मेरा इंटरेस्ट और किसी चीज में नहीं है, बस बाबा के साथ पल पल जो आ रहा है उसको आते हुए देखना, उसको, अगर उसको लिंगर ऑन होना है तो उसको लिंगर होते हुए देखना, उसको उसको जाना है तो उसको जाते हुए देखना है। अपना पावर महसूस होता है आत्मा को, कि मैं कितनी पावरफुल हूं बाबा के साथ, महसूस होता है आत्मा को, है ना। तो जब ये इंटरेस्ट अवेकन होता है ना, कि मैं बस वो प्रकाश का पुंज हूं जो सारे अनुभवों को प्रकाशित कर रही हूं, उनको मोमेंटरली रियल भी बना रही हूं, वो मुझसे रियलिटी भी बोरो कर रहे हैं इस मोमेंट के लिए, है ना। और फिर वो जैसे कि गुम भी हो जाते हैं, वापस चले भी जाते हैं अपने जैसे थे ही नहीं कभी, है ना। तो ये हमारा जो लव है अपने अपने उस सत्य के प्रति, अपना वो ट्रू नेचर जानना कि आई एम दैट प्योर नोइंग, है ना। ये कैजुअल इंटरेस्ट नहीं है कि थोड़े टाइम, हाँ थोड़े टाइम की हॉबी है ये, नो, ये पैशनेट लव अफेयर है उस नोइंग लाइट का, परमात्मा के साथ में, जो कि सारे अनुभवों को एकदम साक्षी दृष्टा होके देख सकती है। चाहे वो सेंसेशन मतलब बॉडीली सेंसेशन जो कि माइंड के अंदर ही है, कितनी भी बेचैनी, कितना भी भय, कुछ भी हो,
चाहे वो इमोशन के लेवल पर है, चाहे वो थॉट के लेवल पर है, चाहे वो सो कॉल्ड अपीयरेंस ऑफ सिचुएशन के लेवल पर है, इट डजेंट मैटर। मुझे कुछ टच नहीं कर रहा। ये जो पावर है ना, टू नो आई एम अनटच्ड, ये अभी ही संगम में महसूस हो सकता है। और जितना मैं इस पावर को महसूस करती हूं आत्मा, क्योंकि हमारे सबके माइंड्स इंटरकनेक्टेड हैं, तो फिर सारी आत्माएं अपने इन अनुभवों के बंधन से मुक्त होकर संबंध में आती है अपने अनुभवों से। क्योंकि मैं आत्मा, नोइंग लाइट, इस तरीके से अपने कोर एसेंस को जानती हूं, तो हम क्योंकि कंबाइंड हैं, इंटरकनेक्टेड ही नहीं है सिर्फ, हम कंबाइंड हैं बाबा के साथ, बाबा के थ्रू एक दूसरे से कंबाइंड हैं। तो फिर सारी आत्माओं को ये सेम अनुभव हो रहा है, ये मान के चलो। इसीलिए बाबा हमें बोलते हैं तुम पूर्वज हो, है ना। तो विश्व की हर आत्मा की पालना करो, ये है पालना। पहले खुद की पालना, जिस तरीके से हमने अभी मेडिटेशन में देखा। तो फिर अपने आप ही बाबा सबकी पालना करता है, क्योंकि और कोई है ही नहीं पालना करने वाला। बाबा ही एक रियल लिविंग बीइंग है, बाकी तो सारे इमेजिनरी किरदार हैं, है ना। तो इसलिए हम ये जो मुरली पढ़ेंगे ना आज, बाबा ने कहा है कि पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो और दुआएं लो। तो बाबा ने कहा कि विश्व की आत्माओं को सब समस्याओं से निर्विघ्न बना सको, इसके लिए विशेष दो बातें पर अंडरलाइन करो। करते भी हो, लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है, इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया, है ना। इसके लिए एक एग्जाम्पल देंगे। अगेन डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स बहुत ब्यूटीफुल हैं कि कैसे ये आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, ओरिजिनल संस्कार जो बाबा बोल रहे हैं, ये कैसे पक्के होते हैं, है ना। सबसे पहले जैसे है ना, हम यहाँ पर कोई ब्राह्मण आत्मा पाठ जो है, उससे बात हो रही थी, सैन होजे में ही, मतलब आसपास में ही उनका पाठ है। तो एकदम से उनको न्यूज़ मिली, बात करते करते बीच में उन्होंने कहा कि अभी अभी मुझे न्यूज़ मिली है कि दिल्ली में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है, और अ, मेरे मेरे फादर दिल्ली में रहते हैं, और मुझे उनको फ़ोन करना है। हस्बैंड का फ़ोन आया है कि आप उनको फ़ोन करके पूछो कि वो ठीक है कि नहीं है। ना फ़ोन करना प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बाबा बोल रहे हैं तुम पूर्वज हो, तो सबसे पहले मैं बाबा की दृष्टि से देखती हूँ, राइट। क्योंकि हम आत्मा के भी पार्ट में कई फैमिली मेंबर्स हैं दिल्ली में, राइट। पर हमने भी ये न्यूज़ सुनी, तो एकदम से पहले यही आया कि सब आत्माएं जैसे एक समान बाबा की कोख में है, बाबा की वूंब में है। अगर मुझ आत्मा के माइंड ने फॉर्म ले लिया नाम और रूप का,
देन एट द लेवल ऑफ फॉर्म मैं माइंड बन जाऊंगी, और फिर एज अ माइंड डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा हमारे बीच में। तो जो कि हम बिल्कुल साथ में हैं, अपीयरेंसेस में ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, वो दिल्ली में बैठे हैं और वहाँ अर्थक्वेक या हुआ है, या मैं एज अ पर्सन बॉडी माइंड चेयर में बैठी हूँ, मेरे पड़ोसी नेक्स्ट डोर नेबर हैं और यहाँ पे दूसरे स्ट्रेंजर सड़क पर चल रहे हैं। ये सब अपीयरेंसेस में है, राइट? या मेरे फादर अर्थक्वेक में कहीं कुछ हो ना गया, ये अपीयरेंसेस में है, बट एक्चुअल में वी आर ऑल टुगेदर राइट हियर, है ना? आपको भी लग रहा होगा कि आप शायद जहां पर भी बैठकर सुन रहे हैं क्लासेस यूट्यूब पर, आपको लग रहा होगा कि मैं या तो मैं इंग्लैंड में हूँ, या मैं इंडिया में हूँ, या मैं अमेरिका में हूँ, या जहां पर भी हूँ मैं, नहीं, हम एक्चुअल में साथ में हैं, कंबाइंड बाबा के थ्रू। हमारे बीच में कोई देश का नाम नहीं है, हमारे बीच में कोई अर्थक्वेक नहीं है, हमारे बीच में कोई टाइम स्पेस नहीं है, हम बिल्कुल साथ में हैं। पर जैसे ही मान लीजिए न्यूज मिली एट अ लौकिक एट अ रिलेटिव लेवल, और मैंने ऐसे ही उस थॉट का फॉर्म ले लिया, ओह मुझे फोन करना चाहिए, थॉट आया और मैंने थॉट का फॉर्म ले लिया, तो लिटरली मैं निराकार आत्मा साकारी हो गई। अब मैं एज अ साकारी निराकारी आत्मा साकारी स्वरूप में, फिर साकारी जो कि निराकारी आत्मा है वो भी, उसको भी साकारी फादर बना दूंगी, और फिर साकारी रूप में एक दूसरे के साथ हम क्या शेयर करेंगे? टेंशन, वरी, एंजाइटी के फीलिंग्स और भाव, राइट? बट जब ये पता चल जाता है कि हम सब बाबा के थ्रू कंबाइंड हैं, एक ही है जैसे बाबा के थ्रू हम, तो इतना क्लियर कन्विक्शन होता है कि जो कोर एसेंस में मैं अपने आप को जान रही हूं, वो एग्जैक्टली सेम फीलिंग वो आत्मा भी महसूस करेगी, क्योंकि हम बाबा के थ्रू कंबाइंड हैं। कहीं मुझे ऊपर नीचे नहीं जाना है उसको देखने के लिए, अभी का भी, चाहे कोई वॉर जोन में है, चाहे कोई पीसफुल जोन में है, अपने अपने थॉट्स के अनुसार, इट डजेंट मैटर, पर हम सब एक्चुअल में बाबा के थ्रू कंबाइंड हैं। तो जो कोर एसेंस में मैं बाबा के साथ प्योर बीइंग महसूस कर रही हूं, बाबा के लिए ना कोई 10 माइल का डिस्टेंस है और न ही कोई 10,000 साल की कोई टाइम है। बाबा के लिए सारे आत्माएं उसके थ्रू एक दूसरे के साथ कंबाइंड हैं। तो जो मैं फीलिंग बीइंग महसूस कर रही हूं वो दूसरी भी कर रही है, डिपेंडिंग आप बीइंग किस हद तक अपने इस सत्य को जान रही हो। द हाईएस्ट सेवा इज टू रिमेन इन बाबाज वाइब्रेशंस। तो बाबा को पूछा, बाबा आपको क्या महसूस हो रहा है? बाबा ने बोला, बच्ची ना तो मुझे दिल्ली दिख रहा है, ना मुझे अर्थक्वेक दिख रहा है, ना मुझे सैन होजे दिख रहा है, ना मुझे ये दिख रहा है कि तू कोई हजारों किलोमीटर दूर है अपने रिश्तेदारों से, ना ही मुझे ये दिख रहा है कि तेरे कोई रिश्तेदार भी हैं एज सच, मैं ही तेरी दुनिया हूं। मुझे तो सिर्फ ये दिख रहा है कि तुम सब आत्माएं कंबाइंड हो, मेरी कोख में हो, एक साथ हो, और किसी को कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं उस बिल्कुल इस अल्टीमेट रियलिटी में हूं बाबा के साथ, इस अल्टीमेट रियलिटी में। तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि जैसे जो मैं फील कर रही हूं वही सर्व आत्माएं फील कर रही हैं। ये निश्चय होगा आपको। क्यों? रिलेटिव लेवल पर जैसे हम एक कमरे में बैठे होते हैं तो पानी का ग्लास कैसे एक से दूसरे को हम पकड़ा सकते हैं, है ना, डिनर के ऊपर,
पास कर सकते हैं ग्लास ऑफ वाटर टू ईच अदर, बिकॉज बॉडी एंड माइंड अपीयर टू बी इन सेम स्पेस relatively speaking, है ना? बट सेम, अब हम जो आत्माएं हैं जो परमात्मा की दिल तख्त पर है ना, बाबा ने कल ब्लेसिंग में बोला था कि मेरी दिल तख्त पर हो, तो हम बाबा के दिल तख्त पर हैं कहीं और नहीं। ये अपीयरेंसेस को हटाओ एक मिनट, अपीयरेंसेस हैं, ऐसा लग रहा है कि ये अलग सॉलिड बॉडी यहाँ है, वो अर्थ को एक जोन में वो बॉडी वहां होगी, माइंड ने इमेज भी बना दी, घर भी बना दिया, हो सकता है वो घर गिर भी गया और ये भी बना दिया है, सब कुछ हो गया है। पर ये मुझे दिख रहा है ये माइंड का 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल खेल है, पर मुझे ये भी पता है कि एक्चुअल में हम रियल में तो, अल्टीमेट रियलिटी में तो हम बिल्कुल कंबाइंड है बाबा के थ्रू। तो जैसे हम ग्लास का पानी पकड़ा सकते हैं डिनर की टेबल पे, रिलेटिवली स्पीकिंग इन द सेम, क्योंकि हम सेम स्पेस में हैं, तो हम बाबा की वूम्ब में, मतलब सेम स्पेस ऑफ अवेयरनेस में भी हैं, है ना? सेम अवेयर स्पेस में हैं हम, तो हम एक दूसरे को क्या पकड़ा सकते हैं, सेम फीलिंग भी पकड़ा सकते हैं। इट्स सो इजी। तो जितना मैं अपने उस साइलेंट सत्य को जानती हूं, उतना ऑटोमेटिकली बी ट्रूली अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग कि हर आत्मा उसको अनुभव कर रही है अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार, डिपेंडिंग वो आत्मा किस हद तक अपने फॉर्म वाले माइंड से बाहर आई हुई है, अपने नाम रूप से बाहर है ना? पर हर आत्मा को बाबा से मिल ही जाएगा जितना उसको मिलना चाहिए, बस आप अपने सत्य में रहो। इसीलिए जब बाबा ने कहा हमें कैसी भी आत्मा हो लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते, और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो और दुआएं लो। इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास? कोई आपका ऑपोजिशन करे तो भी दुआएं देंगे? ऑपोजिशन तो होगी, क्योंकि ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो सबसे ज्यादा ऑपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, और कोई पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ये तो इतनी ब्यूटीफुल चीज है, क्योंकि पूर्वज होना मतलब बीइंग अ सैंपल ऑफ बीइंग अ क्लीन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बाबा। कैसे? अब सब ऑपोजिशन भी आएगा, चाहे वो ब्राह्मण परिवार से ऑपोजिशन आए, चाहे वो दुनिया, सो कॉल्ड दुनिया से ऑपोजिशन आए, या परिवार वालों से ऑपोजिशन आए, इट डजेंट मैटर। वो आपको चेक कर रहे हैं कि आप किस हद तक अपने पोजीशन की सीट में हो, है ना? क्योंकि हम अब ब्लेम नहीं करते, हम थैंक करते हैं। किसको? अपने ही मन की रिएक्शंस को, अपने ही जो संस्कार इमर्ज होते हैं उनको, है ना? क्योंकि जो भी लास्ट फ्यू ट्रेसेस बचे हुए हैं रेजिड्यूअल संस्कारों के हमारे अंदर, आत्मा के मन के अंदर, है ना, वो एक्सपोज हो रहे हैं कि कहाँ कहाँ सेपरेट आइडेंटिटी मर्ज्ड है, हाइड कर रही है। तो ये रिश्ते जो हैं ये प्रोवोक करते हैं उनको ऊपर आने में। तो हमने देखा है कि एक चीज जो बहुत यूजफुल है, मजा आता है ये देखने में कि मैं हर इंटरैक्शन में इस भाव से जाती हूँ कि मुझे अपने अंदर के ये जो स्केलेटन्स छुपे हुए हैं ना मेरे कबर्ड में, वो बाहर आए ऊपर सामने। मजा आता है देखने में एक्चुअल में, है ना? तो इसलिए कोई ऑपोजिशन भी आता है तो मजा आता है, पता चलता है कहाँ कहाँ ये कंकाल छिपे हुए हैं मेरे कबर्ड के अंदर। बहुत इंजॉयमेंट होता है उसमें।
क्योंकि बाबा के साथ में पावर होती है देखने की, उनको साक्षी होकर, इसलिए एंजॉयमेंट आता है उसको देखने में, है ना, कि कहाँ कहाँ वो कॉन्ट्रैक्शन ऊपर आ रहा है। तो तो उनके वो उन रिश्तों के प्रति, उन शब्दों के प्रति, उन संस्कारों के प्रति, अपने ही अंदर के उन संस्कारों के प्रति बड़ी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग भी आती है साथ साथ, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा माइंड एक्सपैंड हो रहा है, ह्यूमन माइंड से निकलते निकलते एंजेलिक माइंड की तरफ आ रहा है मेरा मन, है ना, और बिल्कुल बिल्कुल बाबा की तरफ एक्सपैंड होते होते मर्ज हो जाएगा एक दिन बाबा में। और यही तरीका है ना। जनरली हम क्या होता है, वो बदले तो मैं बदलूं, बाबा बोल रहे हैं नहीं, बदलना मेरी जिम्मेवारी है। तो बाबा ने ये भी कहा कि दुआएं लेने जाते हो, दुआएं लेकर आते हो, तो हम दुआएं लेने जाते हैं। ये मैंने पहली बार सुना है बाबा के मुख से, दुआएं लेने जाते हैं और दुआएं लेकर आते हैं। जनरली हम सुनते हैं दुआएं दो और दुआएं लो, बट इस मुरली में बाबा ने कहा कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते और दुआएं लेकर आते, है ना। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि अब जो है ना, अब हमें डर नहीं लगता जीवन में, रिश्तों में जाने में, सबके साथ मिलने में, कैसी भी सिचुएशन हो उसमें जाने में। क्यों? बिकॉज आई द बीइंग नो, साक्षी होकर जब मैंने देखा संकल्प मुझे टच नहीं कर पा रहे हैं, सेंसेशंस मुझे हर्ट नहीं कर पा रही हैं, भयानक से भयानक फीलिंग्स मुझे डरा नहीं पा रही है, मेरा खुद का मन ही जैसे एक भूतिया महल है, हॉन्टेड हाउस है, और मुझे हॉन्टेड हाउस में मजा आ रहा है। हॉन्टेड हाउस में मुझे मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अनहार्म्ड हूं, ये फीलिंग्स, ये थॉट्स, ये इमोशंस मुझे हार्म नहीं कर सकते, हर्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। तो मुझे जीवन जीने में मजा आने लगता है। अब मैं रिश्तों में जाती हूँ बेधड़क, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी मेरे अंदर प्रोवोक भी हो जाए, फीलिंग, थॉट भी, इमोशन भी प्रोवोक भी हो जाए, मुझे टच नहीं कर सकते, मेरी प्योरिटी को टच नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वो कलरलेस लाइट हूं जिसकी प्योरिटी टच नहीं हो सकती। कोई भी कलर का इमोशन आ जाए, वो इमोशन मेरी पवित्रता को भंग नहीं कर सकते, है ना। जब ये कॉन्फिडेंस आता है ना, ये निश्चय होता है ना, तब हमें जीवन जीने में मजा आता है। तो फिर जीवन एक डरावनी चीज नहीं है। इनफैक्ट वी इंजॉय द हॉन्टेड हाउस। हम भयानक से भयानक फीलिंग्स और थॉट्स को भी इंजॉय करते हैं बाबा के साथ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि बाबा के साथ हम हर चीज एंजॉय कर सकते हैं, राइट। अब रिश्ते हमारे लिए बैटल ग्राउंड नहीं है कि मैं रिश्तों में कुछ थोड़ा लेने जाऊं, नहीं, हम शेयर कर रहे हैं। वी आर शेयरिंग आवर बीइंग ऑफ पीस, आवर बीइंग ऑफ जॉय, आवर बीइंग ऑफ लव, क्योंकि कोई है ही नहीं अब। मैं नहीं, तुम नहीं। अगर मैं नाम रूप नहीं, आप नाम रूप नहीं, तो बचा कौन करने वाला और कराने वाला? सिर्फ परमात्मा, राइट। अब मुझे कोई फ्लैट में वापस जाकर शांति ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं सिचुएशन के बीच में, अपने अंदर के हॉन्टेड हाउस, भूतिया फीलिंग्स के बीच में, इमोशंस के बीच में, मैं अपने उस अनशेकेबल, इमूवेबल शांति को जानती हूं जो मैं हूं। तब हमें, है ना, अपनी वो ट्रू इंडिपेंडेंस पता होगी, एकदम ट्रू इंडिपेंडेंस। लाइफ विदाउट रेजिस्टेंस इज लाइफ विदाउट सफरिंग।
जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई सफरिंग ही नहीं है। इसीलिए बहुत एक इंजॉयमेंट होता है। फिर क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट मोमेंट में जाने की कोई जल्दी नहीं है कि मैं नेक्स्ट मोमेंट में जाऊंगी तो मे बी मैं बेटर फील करूंगी, नहीं, मैं तो सो हैप्पी राइट नाउ, आई एम दैट स्काई ऑफ प्योर हैप्पीनेस फॉर एवर। और उसमें चाहे कुछ भी आ जाए सामने आमने मेरे, पर मुझ आत्मा को टच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे थॉट्स, फीलिंग्स और कर्मेंद्रियों का अनुभव अब सिर्फ एक ये मैं स्क्रीन हूं और मेरे ऊपर ये 3 डायमेंशनल मूवी चल रही है, 4 डायमेंशनल मूवी, राइट। इसलिए हम आत्मा देखती हूं, किसी से बात कर रहे हैं या अकेले चलते फिरते, अकेले भी हैं, कोई है भी नहीं आसपास, तो और भी ज्यादा पुरानी संस्कार दिखते हैं। एक चीज जो बहुत मदद करती है, आत्मा ने देखा है, मैं डायमेंशनलेस पॉइंट हूं, और ये आना जाना, ये नेक्स्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट, ये सारा कुछ मेरे अंदर अपीयर हो रहा है और डिसअपीयर हो रहा है, जस्ट लाइक बाबा, है ना। बाबा कैसे देख रहा है? बाबा ये नहीं देख रहा है कि ओहो ये रीनी यहां से बैठकर उठी और वहां पहुंची अपने ऑफिस, नहीं। बाबा को तो एकदम स्टिल, स्टेशनरी, इमूवेबल आत्मा दिख रही है, और उसको ये भी दिख रहा है इसके अंदर बच्चे की अपनी ही मूवी चल रही है उसके अंदर, और अपने ही अंदर उस सितारे की अपने अंदर अपनी मूवी चल रही है। उसको जैसे कि लग रहा है कि मैं मूवी के अंदर वो मूवी कैरेक्टर हूं, पर एक्चुअल में मुझे तो दिख रहा है कि तो एकदम स्टेशनरी और स्टिल मेरी गोदी में है, मेरे दिल तख्त पर है, विशाल दिल तख्त पर। भले ही वो अपने आप को नींद में मूवी कैरेक्टर समझ के सोच रही है कि मैं चल रही हूं, मैं खा रही हूं, मैं पी रही हूं, बट एक्चुअल में बिल्कुल मेरा बच्चा साइलेंट और स्टिल है ना। तो कल, आई थिंक कल की ब्लेसिंग में बाबा ने ये कहा था कि बाबा का ये जो तख्त है ना, विश्व के संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाबा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। तो क्या मीनिंग है? बाबा को दिख रहा है कि मैं जो बीइंग हूं एकदम स्टिल और साइलेंट हूं। बाबा भी अनलिमिटेड स्क्रीन है, उसके ऊपर मैं मिनी अनलिमिटेड स्क्रीन हूं, मिनी, है ना। और बाबा को दिख रहा है मैं अपने स्वप्न में अपने आप को चलता हुआ देख रही हूँ, फिरता हुआ देख रही हूँ, खाता हुआ देख रही हूँ, सोता हुआ देख रही हूँ, एज अ ड्रीम कैरेक्टर। पर बाबा को पता है मेरा ये स्टिल साइलेंट स्टार कहीं नहीं जा रहा है, एकदम स्टिल बैठा है मेरे तख्त पर, और उसको मेरा स्वप्न भी दिख रहा है ना। पर बाबा को पता है कि मैं जो अपने आप को स्वप्न में समझ रही हूँ वो मैं हुई नहीं, मैं एकदम स्टिल और साइलेंट में कहीं आ जा नहीं रही। मेरा कोई पास्ट फ्यूचर नहीं है, मेरा कोई नाम रूप नहीं है, कोई थॉट्स मेरे नहीं है, कोई फीलिंग्स मेरे नहीं है, बिल्कुल फकीर हूं मैं, कुछ ओन नहीं करती। ये बाबा को दिख रहा है, तो अब बाबा को बिल्कुल क्या दिख रहा है? एकदम साइलेंट स्टिल बीइंग, है ना। तो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तक नशीन रहते हैं, वह इस पुरानी देह, वह दुनिया देह से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते, है ना। अब मैं भी बाबा के साथ खुली आंखों से अपना स्वप्न देख रही हूँ, राइट। मैं सितारा, बाबा अनलिमिटेड स्क्रीन, मैं उसके ऊपर मिनी अनलिमिटेड स्क्रीन, सब देख रही हूँ कि बाबा देखो स्वप्न के अंदर मुझे लग रहा है कि मैं फैमिली के साथ खाना बना रही हूँ। मैं ये
मैं ये पर्सन हूं, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे बच्चे हैं, बट एक्चुअल में मैं तेरी दिल तख्त पर एकदम स्टिल और साइलेंट बैठी हूं। पर देखो, मुझे मेरे स्वप्न में तेरे साथ खुली आंखों से दिख रहा है, ये सब एक स्वप्न है, 3 डायमेंशनल मेरे अंदर। मैं तो स्टिल और साइलेंट गोल्डन स्टार हूं, तेरी दल तख्त पर बैठी हूं। पर तेरे साथ मैं सब खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ सब कुछ देख सकती हूँ अपने ही। मैं और तू मिल के देख रहे हैं इस स्वप्न को, है ना? तो लिटरली ये एंटायर प्रोसेस जो है ना, हमें लगता है कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, दूसरी भी बॉडीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग है, बच्चे की बॉडी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग है। नहीं, ये सब थॉट्स हैं, ये बॉडीज सब थॉट्स हैं, है ना? रियल लिविंग बीइंग्स तो बाबा के पास हैं, एकदम यहीं। और मैं बाबा के पास बैठकर देख रही हूँ। अभी भी देखो, बाबा के साथ बैठकर, मैं बाबा के साथ बीइंग बैठी हुई टाइम स्पेस से परे देख रही हूँ। देखो बाबा स्वप्न में कैसे लग रहा है कि ये कुर्सी में बैठकर कोई क्लास शेयर कर रही है, या मुख से बोल रही। कौन है? कोई है ही नहीं, ना कोई नाम है, ना कोई रूप है। बॉडी भी एक एक्सपीरियंस है सेंसेशंस का, मुझ आत्मा गोल्डन स्टार के अंदर, है ना? मैं बाबा के साथ देख रही हूँ अभी भी ये। और मुझे पता है, मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं साइलेंट स्टिल हूं। ये एक अपीयरेंस है बोलने का, ये एक अपीयरेंस है हाथ हिलने का। सब कुछ जैसे अपीयरेंसेस में हो रहा है। मैं अपीयरेंसेस के अगेंस्ट नहीं हूं, पर मुझे अपनी स्टिलनेस और साइलेंस पता है, साथ ही साथ अपीयरेंसेस भी दिख रहे, राइट? तो सिर्फ बॉडी ही नहीं, ये बॉटल ऑफ वाटर भी दिख रही है, ये भी। जितनी ये बॉडी है उतनी ये बॉटल ऑफ वाटर भी सेम सब्सटेंस से बनी हुई है, मेरी मुझ आत्मा की इमेजिनेशन से, राइट? तो really soul is truly kind of enjoying कि wow, I can be so still and so silent with Baba, and I can see this appearance of talking, of sharing words, of sharing thoughts. मैं ये सब देख सकती हूँ बाबा के साथ, पर मैं बिल्कुल हिलडुल नहीं रही हूँ। मैं कैसे ये टाइम स्पेस भी मेरे ही अंदर देख रही हूँ, पर मुझे पता है ये टाइम स्पेस भी मेरे ही अंदर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के रूप में है। राइट नाउ आई द बीइंग एम सीइंग, मोमेंट बाय मोमेंट अनुभव बदल रहा है, थॉट बदल रहे हैं, शब्दों की फ्रीक्वेंसी बदल रही है, वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी बदल रही है, परसेप्शंस का हर अनुभव सेकंड बाय सेकंड बदल रहा है। मुझ आत्मा के अंदर हो रहा है ये सब कुछ। मैं स्टिल साइलेंट, कहीं कुछ नहीं, हिल भी नहीं रही हूं, ढुल भी नहीं रही हूं, साइलेंट स्टिल हूं। जस्ट जैसे हम रिलेटिव लेवल पर बोल रही हूं, मूवी देखते हैं, सडनली एकदम रियलाइज होता है, अरे जो मैं एक्चुअल में ऑल द टाइम स्क्रीन देख रही थी, वो जो फॉरेस्ट, वो जो लोग वो मूवी में दिख रहे थे, वो एक्चुअल में थे ही नहीं, वो एम्प्टी स्क्रीन ही थी। और ये रियलाइजेशन मूवी को खत्म नहीं कर देती है, but it does change the way I see and relate to the movie, है ना? ऐसे ही मैं आत्मा बाबा के साथ अभी देख रही हूं, ये मूवी चल रही है, ऐसे लग रहा है कोई कोई बोल रहा है, कोई हिल रहा है, कोई हाथ हिला रहा है, कोई सुन रहा है, कोई शेयर कर रहा है, कोई सोच रहा है, ये कोई अलग से सॉलिड बॉडी जैसे कोई अलग से बैठी हुई, ये मूवी दिख रही है मुझे आत्मा को, स्टिल साइलेंट को, मेरे ही अंदर। पर एक्चुअल में मैं हिल नहीं रही, मैं बोल नहीं रही, मैं स्टिल साइलेंट हूं। बाबा और मैं जैसे एक हो गए, है ना, एक समान, जैसे कि कोई नहीं और कुछ। कोई चीजें भी जो मूवी में दिख रही थी, इतनी रियल, इतनी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग,
इट्स जस्ट लाइक एक एक थॉट, एक एक फीलिंग, एक एक इमोशन जब हम साक्षी होकर देखते हैं ना, मतलब वो मेरे थॉट्स भी मेरे नहीं है, वो रंग भर रहे थे, वो मेरे नहीं है थॉट्स। वो फीलिंग्स, वो मूवमेंट, वो सेंसेशन, वो साउंड, ये सब कुछ एक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अपीयरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। किसी ने पूछा, कोई मिलने आया था, ब्राह्मण, आत्मा पाठ। उन्होंने कहा, तो क्या आप ये बोल रहे हो कि मैं आपसे मिलने नहीं आई हूं अभी? अगर आप बोल रहे ये सब एक अपीयरेंस है, तो क्या ये एक्सपीरियंस रियल नहीं है कि मैं आपसे मिलने आई हूं? नहीं, एक्सपीरियंस रियल है। एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग इज देयर, एक्सपीरियंस ऑफ हियरिंग इज देयर, एक्सपीरियंस ऑफ टचिंग इज देयर, एक्सपीरियंस ऑफ स्मेलिंग, थिंकिंग, फीलिंग, सब एक्सपीरियंसेस हैं। पर ये एक्सपीरियंसेस भी किससे बने हुए हैं? अगर ये नाम भी हटा दो, सीइंग, हियरिंग, टचिंग, थिंकिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, ये लेबल्स भी हटा दो, तो क्या बचता है? एक्सपीरियंस ऑफ थिंकिंग नहीं, जस्ट एक्सपीरियंस, जस्ट द नोइंग ऑफ एक्सपीरियंस बचता है। एंड नोइंग ऑफ एक्सपीरियंस भी नहीं रह जाता, जस्ट नोइंग रह जाती है। तो लिटरली अनुभव इन दैट सेंस इज रियल, कि हाँ, थिंकिंग, परसीविंग का एक्सपीरियंस है, पर वो मुझसे ही बना हुआ है, मेरे ही अंदर इमर्ज हो रहा है और मर्ज हो रहा है। बट आप एज ए सेपरेट बॉडी, मैं एज ए सेपरेट बॉडी, आप 10 माइल चल कर, 10 माइल ड्राइव करके मुझसे मिलने आए हो, जो आपके घर से 10 माइल दूर रहती, वो अपीयरेंसेस हैं। पर उसकी रियलिटी क्या है? मैं स्टिल, आप स्टिल, हम दोनों बाबा के साथ हैं, ना आप कहीं आए ना मैं कहीं गई, बट अपीयरेंसेस को भी हम देख रहे हैं, अपीयरेंसेस को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट एज एन अपीयरेंस देख रहे हैं। पर ट्रुथ क्या है? ना आप कहीं गए ना मैं कहीं गई। हाँ, अभी भी आप जो बात कर रहे हैं आपस में, हम अभी भी बाबा की साथ ही बैठे हैं, स्टिल और साइलेंट। अब वो जो फीलिंग्स हैं, जो स्टिलनेस और साइलेंस में से जो कभी चेंज नहीं होती है, प्यार की फीलिंग, हम बाबा के थ्रू कंबाइंड हैं। मैं और आप अलग अलग हैं, ऐसी भावना नहीं आती है। तो जब हम इस भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं, सब कुछ अपीयरेंसेस को देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, है ना, तो हमारी जो प्योर फीलिंग है ना, वो इमर्ज रहती है। और अगर इम्प्योर फीलिंग कोई आ भी जाती कि आप अलग हो मैं अलग हूं, वो इम्प्योर फीलिंग है ना। अगर ये इम्प्योर फीलिंग आ भी जाती है, या कोई भी इम्प्योर फीलिंग और आ जाती जो सेपरेशन का सेंस क्रिएट करती है, हम उस फीलिंग को साक्षियों के देख पाते हैं और उससे अपनी पहचान नहीं बनाते, तो वो फीलिंग हमें इन्फ्लुएंस नहीं करती, बाबा के साथ मर्ज हो जाती है अपने आप। तो लिटरली हम सब कुछ बात करते हुए, मिलते हुए, जुलते हुए सबसे, बिल्कुल बाबा के साथ हम उसकी कोख में एक होकर बैठे हैं, जैसे अलग अलग हैं ही नहीं हम उसकी कोख में। कोई फॉर्म नहीं है, कोई नाम नहीं है मेरा, कोई रूप नहीं है ना, कोई मैं नहीं हूं, कोई तुम नहीं है। हम आपस में बाबा के साथ, बाबा की कोख में साइलेंटली बैठे हैं, और एक्सचेंज ऑफ दैट फीलिंग हो रही, जब अपीयरेंसेस भी चल रहे हैं, बट इट इज सिंपली एन अपीयरेंस, देयर इज नो रियलिटी इन दैट सेंस। जैसे दिख रहा है वैसे नहीं है। ये जब क्लियर होने लगेगा, तो हम बिल्डिंग भी बिल्ड कर सकते हैं, कुकिंग क्लासेस भी दे सकते हैं, ब्रिजेस भी बिल्ड कर सकते हैं, टाउन्स भी बिल्ड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सर रिश्तों में आ सकते हैं। बट हमें ये पता है कि हम एक्चुअल में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरोगेंस है, तो ये सोचना कि मैं कुछ कर रही हूं, मैं परमात्मा से अलग, मैं कुछ कर रही हूं आपके साथ, ये एरोगेंस है।
क्योंकि न मैं हूं न आप हैं। मतलब न मैं नाम रूप हूं न आप नाम रूप हैं। वी आर लिटरली लाइक वन विद बाबा, है ना? तब फिर वो रियल एक्सपीरियंस ऑफ लव है। और ऐसे ही हम चीजों के साथ, कि चीजें भी हमसे अलग नहीं है। कोई भी चीज, पेड़ पेड़ नहीं बोल रहा है मैं पेड़ हूं, दुनिया नहीं बोल रही मैं अलग हूं आपसे। वर्ल्ड इज नॉट सेइंग आई एम सेपरेट फ्रॉम यू। चेयर इज नॉट सेइंग आई एम अ सेपरेट चेयर। ट्री इज नॉट सेइंग आई एम अ सेपरेट ट्री। ये थॉट कह रहा है कि मैं अलग हूं। तो जब हम देखते हैं तो दुनिया भी ऐसे ही, यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड, कि हम उसको डेड मैटर के रूप में नहीं देख रहे हैं बट अलाइव देख रहे हैं। वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ माई लिविंग imagination. World is living, it's not dead. है ना? जैसे स्वप्न में पूरी स्वप्न की दुनिया और स्वप्न का किरदार इन वन वे इल्यूजरी है, बट इन अनदर वे ड्रीमर के माइंड से बना हुआ है। इन दैट सेंस इट्स ऑल लिविंग लाइट का बना हुआ, प्ले ऑफ लाइट का। सेम आत्मा परमात्मा के साथ है, तो आत्मा के ड्रीम में यस, एज डेड मैटर ये इल्यूजन है। मैटर इज इल्यूजन, but as made out of the mind of the soul, and the Supreme Soul is helping me see that very clearly कि हमारे कलेक्टिव माइंड से बना हुआ है ये, और लिविंग है इन दैट सेंस, प्ले ऑफ लाइट है ये। आप देखें यूनिवर्स भी फिर आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा कि आप मुझे लिविंग देख रहे हो, आप मुझे डेड नहीं देख रहे हो, आप मुझे अपने आप से अलग नहीं देख रहे हो। अब आई विल सर्व यू, है ना? आप मुझे अलग इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स के रूप में नहीं देख रहे हो, आपने मुझे डिवाइड करके नहीं रखा है, आप बस एक प्ले ऑफ लाइट के रूप में मुझे देख रहे हो। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। है ना? तो ऐसे हमें देखना है कि इन दैट सेंस एवरीथिंग, थिंग नहीं बोल सकते हैं, इन दैट सेंस द होल mind play is a living play because it's a play of light. Om Shanti.